ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाबा तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी श्रीमत गाई जाती है। नई नई बातें सुनाते बाबा और श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत, इसलिए उनकी गतमत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न है आज की वाणी से, रहमदिल बाबा सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, ऊंची तकदीर बनानी है तो सेवा करो। तकदीर में इजाफा चाहिए तो सेवा करो। अगर खाया और सोया, सेवा नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। खाया और सो गए, सेवा कुछ किया नहीं, तो बाबा कहे तकदीर ऊंची नहीं बनने वाली है। और मान लो कोई बीमार है, वो तो खाएगा और सोएगा ना, जैसा भी खावे चलो, परंतु फिर उसकी तकदीर कैसे बने? तो बाबा ने उनके लिए भी बोला है कि बीमार हो तो मन सा सेवा करो। ऐसा नहीं बीमारी में खुद का मन भी डिस्टर्ब, औरों को भी डिस्टर्ब करते रहो। असर पड़ता मन पर भी, परंतु फिर भी मेहनत तो की जा सकती है ना। सेवा के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। दादी जानकी जी को एक बार ऐसा बोला गया था, जब वो खाने बैठे तो पूछा, आज सेवा की? तो नहीं, अभी तो कोई सेवा नहीं की। तो कहा, खाने पर कोई हक नहीं है आपका। तो वहाँ से उठ गए, नाश्ते से उठ गए और बिना ही कुछ खाए पिए उठ गए। जा कर के समझा के आए, औरों को ज्ञान दान करके आए, फिर खाना खाने बैठे तो उनको बहुत प्यार किया गया। तो ये हमें भी देखना है। सेवा की नहीं तो तकदीर ऊंची नहीं बना सकेंगे। बिना सेवा किए खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है। सच्ची गीता सुनानी है। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम, जमाना बदल गया है। ओम शांति। रूहानी बाबा समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाबा मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि ये बाबा नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। बाबा जिसको स्वर्ग रचने वाला पिता कहा जाता, वो बेहद का बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला है रावण। रावण मीन्स बुराइयाँ। जहाँ बुराइयाँ आ जाती है तो भ्रष्टता आ जाती है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वो हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं।
एक बार जल गया तो फिर उनका पुतला देखने में थोड़ा ही आएगा। वो आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी, चाल चलन चरित्र आदि बदल जाते हैं। ये तो रावण के वही चरित्र वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई चित्र नहीं है, वैसे रावण का भी कोई चित्र नहीं है। ये रावण तो विकार है। बाबा ये समझाते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सभी का सुखी जीवन बनाने। बाबा आकर के नई बात बताते हैं। कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे, वो है निर्विकारी राज्य। ये है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वो बाबा ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाबा पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनेंगे? ये कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। कोई तरीके की बाबा बंदिश नहीं देते हैं। कहने का भाव ये है। बाकी तो जिसका जो मर्जी करना है करो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं हैं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ तप जप दान पुण्य आदि करो, ये भटकाव है। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई मुख्य लक्ष्य तो नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। किस लिए आए बाबा? स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाबा वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मुख्य बात सारी पवित्रता की ही है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब है देह के धर्म। आत्मा तो मीठे परम धाम में रहती है ना। तो बाबा कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाबा को और अपने मीठे घर को याद करो। ये है रास्ता जाने का। देह के सब धर्म छोड़ो। ये मामा है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देही समझो, आत्मा समझो, मुझे याद करो।
बस ये है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हों वो सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाबा नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं है। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक आदि कुछ भी नहीं उठाई है, वो तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सीकी लधे बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। ये शरीर है आर्गन्स। ये बात कभी कोई समझते नहीं है। तो मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, ये परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती है इन कानों द्वारा। तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो अचंबा खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूँ, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं। मम्मा बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो न सके। अच्छा, लौकिक रीति भी बच्चे माता पिता को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ईश्वर को याद करना है तो ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वो 1 2 को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते, तो दास दासी जाकर बनेंगे। हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि हम खुद तो शक्तिशाली बने ही बने, परंतु हमारे संग में जो आत्माएं आती हैं उनमें भी हमारे आचरण से जरूर शक्ति भरी जाए, है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो इतना ऊंचा पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं। ये स्व चेकिंग हर एक को करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा फट से बता देंगे। बाबा तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध करके बतलाते हैं कि इस कारण तुम बनेंगे, ये बनेंगे। भल समर्पित हैं, उनका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, तो जो दिया वो खाकर ख़त्म करते हैं। दिया सो खाया, सेवा नहीं की तो 3rd क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। और संस्कार भी फिर वैसे ही देखने में आएंगे।
हाँ, सेवा करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा करके ख़त्म कर देते हैं, फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, जो भल नहीं देते हैं परंतु सेवा बहुत करते हैं तो वो भी ऊंचा पद पा सकते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंचा पाते हैं क्योंकि बाबा की रूहानी सेवा करते हैं। और मम्मा का ही मिसाल है, मम्मा सवेरे आते थे और पूरा दोपहर के बाद तक सेवा करते थे और फिर घर चले जाते, शाम को फिर आते, रात तक सेवा करते, फिर वापस घर चले जाते। ये पाकिस्तान की बात है, तब ओम मंडली थी। बाबा को जब पता चला तो बाबा ने कहा कि ये यज्ञ भी तुम्हारा है, तो बाबा का प्रसाद ब्रह्मा भोजन जरूर ग्रहण करना है। तो तब से मम्मा ने खाना शुरू किया, नहीं तो मम्मा ने एक दाना भी अपनी जीव्या पर नहीं रखा था यज्ञ का। तो बाबा कहते हैं सेवा बहुत की है मम्मा ने, हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है कि हमने तो सब कुछ किया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सेवा नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया, 8 घंटा सेवा करने बगैर खाना हराम है। इसमें भी आत्म प्रकाश भाई साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया, अच्छे से समझाया कि अगर सेवा केंद्र पर रहते हैं और 8 घंटा पूरा सेवा किया तो क्या सेवा किया, उससे ज़्यादा जो कर रहे हैं वो सेवा में गिनती होगा। क्यों? क्योंकि खा भी तो रहे हैं ना साथ में। दुनिया में भी 8-10 घंटे जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट उनको पगार देती है, तो हिसाब बराबर कर देती है। तो यहाँ भी 8-10 घंटे कम से कम हड्डी मेहनत नहीं किया, सेवा नहीं की। मेहनत तो चलो बाबा क्या ही कहते, परंतु सेवा नहीं की तन से, मन से, वाचा कर्मणा। तो 8-10 घंटे से ऊपर जो सेवा करते वो जमा होता, अगर उससे कम है तो कोई जमा नहीं, फिर ना जमा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं खाते रहेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, फिर सेवा करनी पड़ेगी। बाबा को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सेवा भी करते रहते हैं तो ऊंचा पद पाते हैं। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सेवा नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं हैं, बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाबा समझाते हैं, सेवा न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का ये हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। समझना चाहिए, कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते सेवा करते हैं उनका पद बहुत ऊंचा है। बाबा रहम के सागर हैं और भाग्य विधाता हैं, इसलिए बाबा हमें हर बात में सावधान करते हैं कि इस प्रकार से हमें सेवा करनी ही चाहिए, तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। और रहम के सागर हैं तो उनको ये ख्याल पूरा है कि अगर मैं चला जाऊं तो बाद में तो भाग्य बनाने की बात ही नहीं है। इसलिए अभी जो समझाना वो समझाया जाए। तो हमें समझना है, सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वो तो कच्छ में कुरम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही दिलाया है।
इसलिए लिखा जाता है वो सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। ये तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? समझदार बच्चे जो होंगे वो तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ये करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होना चाहिए ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए। हम कितने नंबर से पास होंगे? बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। ये सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही मात पिता कहते हैं, वो आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी गहरी बातें हैं। ये नया स्कूल है, पढ़ाने वाला नया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ध्यान है ना मुरली पर? हमारा बुद्धि मन भटक तो नहीं गया? पूरा अटेंशन चाहिए। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाबा को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं? अच्छा, दुनिया धम्मचक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति और शांति में है सुख। कैसे कि अब चुप हो करके बाबा को याद करते तो सुख धाम में जाते हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति है। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अलफ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई, बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। अलफ मिला माना मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं, परंतु कमाल तो ये है कि बच्चे अलफ को भी पूरा याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाबा भी कहते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। गीता में अक्षर हैं, तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया में बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है। अलफ माना बाबा के बने तो बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। आप सामान बनाने की जितनी सेवा करेंगे उतना फल मिलेगा। पुरुषार्थ हमारा काम चलाऊ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काम चलाऊ कैसे? मुरली का समय हो गया, मुरली सुन ली, चलो जी बात ख़त्म। कोई पूछे कि आज की मुरली में क्या सुना, तो ऐसे देखेंगे जैसे किसी ने कोई गहरा ही सवाल पूछ लिया।
तो अचंभा करते रहते हैं। तो काम चला हो गया ना, इसको कोई पुरुषार्थ भी नहीं कह सकते। मुरली सुनते समय एक समय तो इतनी अच्छे सीरियसली हमें मुरली सुननी चाहिए मुरली क्लास में कि डायरी पेन लेकर के बैठें अगर पढ़े लिखे हैं तो, और अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करें। इससे दो फायदे तो सीधे सीधे ही हो जाते हैं। एक तो सेवा हो जाती है, मुरली में अगर डायरी पेन लेकर के बैठते हैं तो क्या सेवा हो जाती, देखने वाले को सीधा ये लगता है कि ये नंबर 1 स्टूडेंट हैं, डायरी पेन मेंटेन रखते हैं क्लास में, तो उनको भी प्रेरणा आती है। दूसरा, खुद की दुआएं मिलती हैं कि देखो ये बाबा की श्रीमत है और मैं पालन कर रहा हूँ, तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा, बाबा की भी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलती है कि बच्चा पॉइंट नोट करता है क्योंकि बाबा ने आदेश किया है। और फिर उस हिसाब से दिन भर में पुरुषार्थ भी करने का है ना। तो बाबा कहते हैं ये चीज़ ध्यान में रखना हमें। अच्छा, मनुष्य न अलफ को जानते हैं न बे को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, वापस प्यारे घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। सब धर्मों को, संबंधों को भूल खुद को आत्मा जानो। दूसरी बात, बाबा की जो शिक्षाएं मिली है वो दूसरों को भी देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सेवा जरूर करनी है। जो बाहर में घर गृहस्थ में रहते वो 8 घंटे सेवा करें, परंतु जो सेंटर पर हैं वो तो बहुत ज़्यादा सेवा करें। वरदान दिया बाबा ने, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ ये शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन है, संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनी कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी भी ज़रूर लिखना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबाना। आज का स्वमान है, मैं विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। अच्छा,
सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।